हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। सो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम अपने जो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी क्लास करते हैं डेली बेसिस पे, चाहे वो प्लस पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो या स्पेशल क्लास पे हो, तो उनसे हम बात करेंगे लाइव आकर। तो उसी क्रम में आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे प्रिय छात्र प्रजापति जी, कौशल प्रजापति जी, जो कि बनारस से बिलोंग करते हैं और ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आप वीडियो तभी देखेंगे जब आपके काम की हो। ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसमें कोई सब वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो से आपको क्या फायदे मिलने वाले हैं, पहले मैं आपको बता दूं। यहाँ पे कौशल जी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, DFCCIL और भी बहुत सारे एग्जाम तैयारी वो कर रहे हैं। काफ़ी एग्जाम्स में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया हुआ है। जो एक नॉर्मल डाउट होता है आजकल स्टूडेंट्स को, जो कि मैं ऑनलाइन जब क्लास लेता हूं तो वहां पे कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये कैसे होगा, ये बता दीजिए, यहाँ तो गाइड कर दीजिए, वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब हम किसी स्टूडेंट से बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आप पूछना चाहते हैं किसी भी एग्जाम को लेकर, वो क्वेश्चन के आंसर हम देंगे आपके माध्यम से। तो अभी कौशल जी हैं, हो सकता है आप नेक्स्ट आप हो, तो तैयार रहिए आप अपने नंबर के लिए। और चलिए शुरू करते हैं, कौशल से बात करते हैं कि भाई उनके डाउट क्या है, क्या उनको समस्याएं आती हैं तैयारी करने में, और क्या उनको एडवांटेज है। ईच एंड एवरीथिंग बात करते हैं। चलिए कौशल जी, थोड़ा बताइए अपने बारे में आप। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैं कौशल कुमार प्रजापति सर और यूपी के वाराणसी से हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा किया हुआ है सर। सर आजकल सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आजकल सर ऑनलाइन का जमाना है जो कि पढ़ने में काफी मतलब सही है। और पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, मीन्स किसी लेक्चर को कम से कम कितनी बार देखें, उसको किस तरीके से करें। जी चलिए, बहुत अच्छा डाउट है ये आपका, पहला बहुत ही जेन्युइन डाउट है ये। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर ऑनलाइन क्लास करने में क्या होता है कि जब हम लाइव क्लास देखते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है, जैसे ही क्लास खत्म होती है हम सब भूल जाते हैं, ऐसा एक फीलिंग आती है और उनको बाद में दिक्कत होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है, चाहे आपका ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों ही तरीके आपके जो हैं, आपका जो तरीका है पढ़ने का वो वैसा ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तरीका मतलब जिस दिन आपने जो पढ़ा है उसको आपको उसी दिन रिवाइज करना है, जिससे कि आप वो काफ़ी लंबे समय तक याद रखें। अगर आप सोचें कि मैंने कोई लेक्चर देखा, उसको मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको रिवाइज करूंगा, तो आप 50% भूल जाते हैं। ये कॉमन इंसान का जो माइंड होता है वो ऐसा ही होता है। तो आप ट्राई करें कि जिस दिन आपने जो लेक्चर देखा है उसको आप उसी दिन रिवाइज करके नोट्स बना के कंप्लीट कर लें। भले ही आपको रात हो जाए, जो भी हो जाए, आप उसको करके तभी आगे बढ़ें। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से लेक्चर्स को प्रॉपर्ली देख सकते हैं और लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठा रहेगा। चलिए बताइए कौशल, ठीक है। और कोई डाउट कुछ बहुत। आपका। हाँ सर, और भी है दो डाउट्स। हाँ बताइए बताइए। सर जैसे अगला डाउट है कि नोट्स कैसे तैयार करें, कि एग्जाम के समय हम अपने नोट्स को, अपने खुद लिखे हुए नोट्स को समझने में थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, तो उसको हम अच्छे से देख सकें और एग्जाम के समय अपना पूरा नोट्स देख सकें। क्योंकि हम लोग नोट्स बना देते हैं तो पता लगा नोट्स पलटते पलटते ही पूरी समय बीत जाएगी और हम एग्जाम देने के बजाय नोट्स ही देखते रह जाते हैं सर। इसलिए पूरा नहीं हो पाता है, जब भी एग्जाम में जाते हैं तो नोट्स पूरा देख ही नहीं पाए और नोट्स में क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है सर। नहीं नहीं, सही बात है, बात सही कह रहे हैं आप। देखिए नोट्स का क्या होता है कि देखिए 3 टाइप की नोट्स बनती हैं अगर बात की जाए तो। आपका पहला नोट्स बनता है जो, जैसे कि आपने स्टार्ट किया, मान लीजिए सपोज दैट कि आपने एडीसी लॉ पढ़ना शुरू किया आपने, ठीक है। अब होता क्या है कि जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना, उसमें आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस आता है, और आपका जो सिलेबस होता है पूछते थोड़ा सा ही है। ऐसा नहीं है आपसे सब पूछने वाले हैं। तो होता क्या है, आपको वो मिलता है एक्सपीरियंस से। मान लीजिए मैंने क्या बोला, 3 टाइप के नोट्स बनते हैं आपके। पहला नोट्स बनता है आपका जब आप पहली बार क्लास करते हैं तो आप सब कुछ सीखते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि आप स्टार्टिंग में ही बहुत थोड़ा थोड़ा सीखें, नहीं, आपको सब कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि भाई आपका पहली बार है, आप प्रॉपरली सीखें, प्रॉपरली एग्जाम का जो भी एग्जाम देने वाले हो आप उसको मत ध्यान रखिए। आप इंपॉर्टेंट ये है कि आप हर एक टॉपिक को प्रॉपरली कैच करें जो आपका सिलेबस मेंशन है आपके एग्जाम के लिए। ये तो अगर पहला अपन नोट्स, उसमें आपको पूरा मस्त एकदम आपका बनेगा तगड़ा, काफ़ी लंबा, यानी कि उसको मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लास्ट में उसको रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि वो आपका कम से कम नहीं तो 200 300 400 पेज का एक सेट बनता है आपका। फिर क्या यस होता सर। है कि आप जब पूरा एक बार कवर कर लेंगे थ्योरी पार्ट, तो आप जाते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जब आप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं मोर एंड मोर, तो आप खुद इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि भाई ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपका ईडीसी में या लॉ में आपका आपका बीजीटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एफईटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका ट्रिपल का टाइमर कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका लेस इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके 90% आपके पेपर में आता ही आता है, उसको आप अपनी सेकंड नोट्स जो आप बनाओगे उसमें उसको आप लिख लोगे बहुत छोटे टाइप में, जिसको आप बोलते हैं माइक्रो नोट्स बोल सकते हैं आप, यानी कि मिनी नोट्स बोल सकते हैं, मिनी नोट्स।
फिर उसके बाद दोबारा फिर से तिबारा करेंगे आप, तो आपका आता है माइक्रो नोट्स। तो माइक्रो नोट्स में करिए आप कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक बार पढ़ने से तो होगा नहीं, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, उसको आप कम से कम 5-6 बार रिवाइज करेंगे तब जाके आपको वो सब्जेक्ट अच्छे से याद होता है। तो फार्मूलाज की करिए आप दो तरीके कर सकते हैं, या तो आप माइक्रो नोट्स बनाइए जिसमें आपके पूरे कॉन्सेप्ट हो, आपकी थ्योरी हो, ऐसा करके आप बोल सकते हैं कि छोटे छोटे आपके फॉर्मूले जो भी है, या आप ऐसा करिए कि एक फार्मूला बुक आप अलग से बनाइए, आपके जितने सब्जेक्ट आपके एडीसी हो गया, एनलॉग हो गया, नेटवर्क हो गया, कंट्रोल हो गया, जितने आपके हैं उनका अलग से एक फार्मूला बुक बनाइए आप। और थ्योरी के लिए से आप अगर भी थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको आप मिस कर जाते हो, उसको आप अलग से लिख लो। तो बेटर यही है कि आप क्या करिए, फॉर्मूले बुक जो आपके मार्केट में अवेलेबल है उसको नहीं, आप खुद से लिखेंगे तो आपको वो याद रहेगा, क्योंकि तरीका वही है, जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा। तो ये आप कर सकते हैं, तो आपको लास्ट में फटाफट रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है कौशल जी? यस। जी, और कोई डाउट बताइए आप? हाँ सर, जैसे कि कभी कभी कंसल्टेंसी नहीं बन पाती है, बहुत ज्यादा दिमाग डिस्टर्ब हो जाए, तो उस समय ऐसा होता है कि एग्जाम को लेकर के इतना ज्यादा प्रेशर हो पाता है, कंसल्टेंसी बन ही नहीं पाती है। तो उस समय ये ऐसा क्या करें कि कंसल्टेंसी बन सके और बढ़िया से पढ़ सके। जी बिल्कुल सही। देखिए कंसिस्टेंसी जो वर्ड है ये आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आपके लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप लाइफ में भी किसी काम को बहुत कंसिस्टेंसी से करेंगे, लगातार करेंगे, तो उसका आपको आउटपुट मिलता है। जैसे मेरे साथ होता था कि जैसे मैं तैयारी करता था तो उस टाइम पे क्या होता था कि मैं पढ़ रहा हूँ, 2 दिन मैंने खूब पढ़ा, 8 घंटे 12 घंटे खूब दबा के पढ़ा हमने कि हाँ भाई आज एकदम फोड़ देंगे। लेकिन एक हफ्ते बाद फिर से वही रवैया कि हाँ पढ़ा पढ़ा, मन क्या नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको दिक्कत ऐसी आए, आप उस पल को याद रखो कि जिस पल में आपने सोचकर फॉर्म फिल किया कोई भी एग्जाम का, चाहे कोई भी एग्जाम आपने फॉर्म फिल किया है, तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे कारण है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया। अगर ऐसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो करोड़ों की जनसंख्या है, सभी एग्जाम फॉर्म करोड़ों के लोग भर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो फॉर्म भर रहा है तो कुछ सोच के फिल कर रहा है कि हाँ वो जो कंडीशन आपकी है, हो सकता है कि आप अगर प्राइवेट जॉब में है तो वहां से आप खुश नहीं है, हो सकता है आपके परिवार कंडीशन ठीक नहीं है, आप उससे आपको तकलीफ हो रही है। तो उस कंडीशन को आप याद रखिए, जब भी कोई दिक्कत हो तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और आपके अंदर जो आग लगी है पढ़ने की, एक जो जोश आपका मेंटेन है वो मेंटेन रहेगा, कभी आप उसको भूलेंगे नहीं। बाकी कोई दिक्कत हो आप उससे बात कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा, आपको फिर मोटिवेट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। सर एक सबसे लास्ट जो हमारा डाउट है, हाँ जी, हाँ जी। वो है कि सर जैसे एग्जाम, कई एग्जाम देते देते, जैसे मैं अपना खुद बता रहा हूँ कि 2-3 एग्जाम ऐसे हो चुके हैं कि लास्ट में जाकर के डिस्qualify होता था। तो उस समय हम किस तरीके से क्या पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें कि उसको मैं क्वालिफाइड करके, मतलब क्वालिफाइड हो सका मेरा एग्जाम। नहीं नहीं समझ सकते। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कई सारे एग्जाम उन्होंने दिए हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक स्टूडेंट हैं जो अभी सेलेक्टेड है, आपके एएलपी में भी हैं, जेई में भी हैं, इवन आप भी होने वाले हैं डीएफसीएल में, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं इसके लिए हैं। बस तैयारी करिए, आपका हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि जब आप कोई एग्जाम देते हो तो लास्ट में आके जब आप होता है कि 1-2 मार्क्स आपका नहीं हुआ तो बहुत आपको डिप्रेशन फील होता है कि यार क्या फायदा इस तैयारी का जब मैं लास्ट में नहीं हो पाया। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा है और मैं सबको कहता हूँ ये चीज़, अगर आप इस फील्ड में आए हो तो आपको अपनी जो हिम्मत है उसको मेंटेन रखना है। अगर आपका नहीं हो रहा है तो उसका रीजन है कि आपके लिए कुछ अच्छा रखा हुआ है। अब होता क्या है कि अब ये चीज़ सबके लिए लागू नहीं होती है। मान लो कोई लोग सोचे कि भाई हम बिना कुछ तैयारी किए ही हम हमारा नहीं हो रहा है तो हमारा भगवान ने सोचा है कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको खाना खाने के लिए भी हाथ को उठाना पड़ता है। भगवान भी चाहते हैं भाई, जो आप कहते हैं लक फैक्टर जो काम करता है, लक तभी काम करेगा जब आप मेहनत करेंगे। तो आप यस। लगातार लगे रहिए। हो सकता है वहाँ पे आपका जो था थोड़ा बहुत दिक्कत आपको आई होगी, लेकिन हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा रखा हो। ऐसे ही हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं एग्जांपल देता हूँ। उनका ग्रुप डी में हुआ था, वो पहले हो गया था, लेकिन मतलब कि नहीं हुआ था उनका, तो बाद में उनका एएलपी भी नहीं हुआ, लेकिन उनका जेई में हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जेई में नहीं हुआ, उनका एससी जेई में हो गया है। तो ये आपका चलता रहता है, इससे आपको घबराना नहीं है, बस आपको मोटिवेट रहना है कि नहीं मैं और बेटर कर सकता हूँ, मैं और अच्छे से तैयारी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये जॉब लेनी है। बस आपने तैयारी कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, आप विश्वास मानिए। एक एग्जाम निकलने के बाद आपके 5-6 एग्जाम बैक टू बैक निकलते हैं, ये इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है। ठीक है, यस सर। चलिए। तो कौशल जी और कोई डाउट आपको है? नहीं, लगभग नहीं है सर। चलिए, तो कौशल जी के जो डाउट थे मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। कौशल जी के जो डाउट्स थे वो सभी आपके जितने भी लोग मुझे देखने वाले हैं, जो ऑफलाइन ये देखेंगे, ये सभी के डाउट होते हैं। पहला कि सर जो ऑनलाइन क्लासेस का जमाना आ गया है उसमें हम नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता था कि आप भाई ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, आपने वहाँ पे लिखा, आपकी कॉपी में नोट्स आ गए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको पीडीएफ मिलती है, तो पीडीएफ से आपको दिक्कत होती है, आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं लेकिन उसको आप पूरा करते नहीं है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हैं तो उसको आप उसके दिन ही कंप्लीट करिए।
ऐसा ना हो कि आप उसको पेंडिंग रखिए। बहुत बेहतरीन इनका पहला डाउट था। दूसरा उन्होंने बोला भाई कि सर हमारे जो नोट्स होते हैं वो कैसे हम बनाएं। तो नोट्स के लिए आपको मिनी नोट्स, माइक्रो नोट्स और आपका फुल नोट्स जो होता है मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। फिर डाउट आया सर कि हमारा जो मोटिवेशन होता है वो कैसे हम कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करें। कंसिस्टेंसी आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने जो वो पल हैं उनको याद करके कि मैंने फॉर्म किस लिए भरा है और मुझे क्या अचीव करना है। आपके जो फैमिली में पेरेंट्स आपके हों या आपका जो उस समय कंडीशन रहा हो, आपने जो सोच के किया था उसको आप फिर से याद करिए और खुद से मोटिवेट रहिए। ये सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। एंड लास्ट में आपका बताइए आपको कि भाई कि हाँ एग्जाम में आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, आपका उसमें नहीं हो पाया, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से आप रह गए, तो कोई बात नहीं, कुछ आपके लिए अच्छा रखा है जो कि आपका बेटर होगा। तो कौशल जी ने ऑलमोस्ट जितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे जो कि जनरली लोग बाग को दिक्कत होती है उन्होंने पूछा। आई होप आपको ये सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट करिएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आप भी हमारे साथ बैठ के आपके जो डाउट्स हैं वो आप शेयर कर सकें, जिससे कि आपके जो दोस्त हैं या आपके जो जितने भी आपके लोग कलीग्स हैं आपको उनसे हेल्प मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, आपको मजा आया होगा या आपको जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुआ होगा। अगर डाउट क्लियर हुए हैं तो आप कमेंट्स में कमेंट करिएगा, अगर डाउट क्लियर नहीं हुए हैं तो डाउट रखिएगा। कौशल जी तो रखते हैं बस इतना ही। थैंक यू सो मच कि आप आए। एक क्वेश्चन है जी जो कि कुछ डाउट है। हाँ जी बताइए बताइए। जैसे सर गामा 1 की वैल्यू। चलिए गामा 1 की वैल्यू जो आपकी होती है वो तो आपकी 1 आ जाती है। वो आपने टेक्निकल क्लास में हमने पढ़ा था, आपने पीछे पढ़ा था काफ़ी, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी गामा 1 वैल्यू गामा 1 होती है, ठीक है, 1 आपकी वैल्यू हो जाती है। लेकिन थैंक यू सो मच कौशल भाई कि आप यहाँ पे आए। आपने अपने जो आइडियाज़ थे, जो आपके जो भी आपने क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने पूछे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी आपकी सपने हैं वो आपको पूरे मिले। और हम ऐसी कामना करते हैं कि आप हमारे साथ, मेरे साथ पढ़ के ही आप मुझसे आप गाइड लेकर आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे, ऐसी शुभकामनाएं साथ हैं मेरी और एकेडमी टीम से आपको पूरी शुभकामनाएं। ठीक है, आपका चलिए पूरा आशीर्वाद रहेगा चलिए है आप। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सर।